नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अनुस्मारक, जिसे स्मृति पत्र, स्मरण पत्र या रिमाइंडर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्मरण करना मतलब कि किसी को कोई बात याद दिलवाना। अनुस्मारक का क्या काम है कि जब किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता है या उस पत्र में जो कार्यवाही करने के लिए कहा गया था वो काम नहीं होता है, उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, तो ऐसी दशा में जो अधिकारी है वो पूर्व पत्र का हवाला देते हुए एक स्मरण पत्र या स्मृति पत्र भेजता है, जिसे अनुस्मारक या रिमाइंडर कहा जाता है। तो आज उसी स्मृति पत्र या अनुस्मारक की बात आज के वीडियो में करेंगे। और ये पत्र भी जो है वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। पिछली जो वीडियो थी जैसे सरकारी पत्र की और अर्ध सरकारी पत्र की, तो उसमें मैंने बताया था कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, परंतु वहाँ मेरे से गलती हो गई थी। ये क्या है, अनुस्मारक पत्र या फिर सरकारी अर्ध सरकारी जो भी सरकारी पत्र हैं वो सारे के सारे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुस्मारक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। अनुस्मारक पूर्व में भेजे गए सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र का जवाब न आने पर या अपेक्षित कार्यवाही न होने पर जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी से कॉलेज में कोई लेटर आया है जिसमें बच्चों की असेसमेंट मांगी गई है कि आप अपने बच्चों की असेसमेंट भेजिए, और हमारे कॉलेज के द्वारा वो असेसमेंट भेजने में देरी कर दी जाती है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से दोबारा से लेटर आएगा। वो 1 महीने तक क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि अपेक्षित उत्तर मिलता है या जो कार्यवाही करने के लिए कहा गया था या जो वो भी सामग्री मंगवाई गई थी वो भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी। तो 1 महीने तक वो इंतज़ार करते हैं और उसके पश्चात वो क्या भेजते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं, मतलब स्मरण पत्र भेजते हैं उस पूर्व में कही गई बात को याद दिलवाने के लिए कि आपने असेसमेंट अभी तक अपने बच्चों की नहीं भेजी है, कृपया करके भेज दीजिएगा। और दोबारा से फिर भी ऐसा होता है कि उस पर अपेक्षित कार्यवाही संबंधित विभाग के द्वारा नहीं की जाती, तो 15 दिन के पश्चात दूसरा रिमाइंडर भेजा जाता है। फिर 15 दिनों तक भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उत्तर नहीं भेजा जाता है, तो फिर 1 हफ्ते के पश्चात पुनः रिमाइंडर भेजा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं। पहला रिमाइंडर भेजा जाता है 30 दिन बाद, दूसरा भेजा जाता है 15 दिन बाद और तीसरा रिमाइंडर भेजा जाता है 7 दिन के पश्चात। 7 दिन के पश्चात भी अगर अपेक्षित कार्यवाही नहीं होती है, अपेक्षित उत्तर नहीं मिलता है, तो फिर संबंधित विभाग को सम्मन या नोटिस भेज दिया जाता है, फिर कोई रिमाइंडर भेजा नहीं जाता। और जो है इसका प्रारूप क्या होगा इसकी बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है कि सबसे पहली इसकी विशेषता होती है कि अनुस्मारक पत्र में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। मतलब कि पहले जो पत्र लिखा गया था, अगर पत्र सरकारी है तो सरकारी पत्र की तरह ही अनुस्मारक का प्रारूप बनेगा। अगर अर्ध सरकारी पत्र है तो उसी प्रकार से उसका प्रारूप बनेगा। अगर ज्ञापन है तो उसी प्रकार से प्रारूप तैयार होगा। मतलब जैसा मूल पत्र होगा उसी प्रकार का जो प्रारूप है वो अनुस्मारक का भी होगा। सरकारी है तो सरकारी प्रारूप, अर्ध सरकारी है तो अर्ध सरकारी, ज्ञापन है तो ज्ञापन की भांति ही इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। दूसरा क्या है, विषय के बाद
संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये जैसे मैं आपको करवाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। संदर्भ में पूर्व पत्र का उल्लेख आवश्यक होता है, यानी कि पूर्व पत्र, उसकी पत्र संख्या क्या थी, किस दिनांक को लिखा गया था, क्या उसका विषय था, ये सब बातें जो हैं वो संदर्भ में दे दी जाती हैं। ठीक है, तो अब हम एक पत्र प्रारूप हम तैयार करते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है और उस स्टेटमेंट के अनुसार आपको पत्र लिखना मैं सिखाऊंगी। जैसे कि भरतपुर नगर निगम के कृष्णा नगर क्षेत्र के पार्षद की ओर से, किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, ये कृष्णा नगर के पार्षद हैं और ये क्या है, भरतपुर नगर निगम, मतलब कि पार्षद हैं। ठीक है, कहाँ के, कृष्णा नगर के। कृष्णा नगर कहाँ है, भरतपुर में है। ठीक है, तो ये प्रेषक हो गया और किसको भेजा जा रहा है, मुख्य कार्य अधिकारी को भेजा जा रहा है। ठीक है, ये मुख्य कार्य अधिकारी भी कहाँ का होगा, भरतपुर नगर निगम का होगा। विषय क्या है ये बता दिया जाएगा आपको, जब आपके पेपर में स्टेटमेंट आएगी तो ये बता दिया जाएगा कि आपको स्मरण पत्र लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है या अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, और जैसा उस स्टेटमेंट में दिया हुआ हो कि आपने पत्र किस प्रकार का लिखना है तो उसी प्रकार से आप प्रारूप तैयार करेंगे। तो इन्होंने दे रखा है कि क्या लिखना है, स्मरण पत्र लिखना है और विषय क्या है, सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने या हटाने के लिए। ठीक है, तो सारा कुछ इस पत्र में दिया गया है, केवल और केवल आपने क्या करना है, आपने इसका प्रारूप तैयार करना है। तो प्रारूप किस प्रकार से तैयार करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे दाईं तरफ क्या होगा, पत्र संख्या लिखी जाएगी और पत्र संख्या के नीचे ही स्थान लिखा जाएगा, यानी कि भरतपुर से वो लिख रहा है तो भरतपुर लिखेगा और तारीख लिखी जाएगी कि किस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है। फिर उसके पश्चात क्या आएगा, प्रेषक आपको पता ही है, मैंने बताया था कौन होता है, भेजने वाला। कौन है प्रेषक, कौन भेज रहा है, पार्षद भेज रहा है। पार्षद कहाँ का है, नगर निगम का है और ये नगर निगम किसका, कृष्णा नगर भरतपुर के नगर निगम की बात हो रही है। और सेवा में कौन है, देखिए सेवा में है मुख्य कार्याधिकारी नगर निगम भरतपुर, मतलब कि जो कृष्णा नगर भरतपुर नगर निगम का पार्षद है वो किसको पत्र भेज रहा है, वो मुख्य कार्य अधिकारी जो नगर निगम भरतपुर का है उसे पत्र भेज रहा है। विषय क्या है, सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के संदर्भ में। मतलब अतिक्रमण क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि दुकान वाले जो हैं वो अपनी दुकानों के बाहर सामान रख देते हैं, जिसके कारण जो सड़कें हैं वो संकरी हो जाती हैं, मतलब भीड़ी हो जाती हैं, उनमें आने जाने के लिए आवागमन का जो स्थान है वो बहुत कम रह जाता है, तो जिसके कारण जो है परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो इस संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है। तो विषय क्या है, विषय है सड़कों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के संबंध में। और जैसे मैंने आपको बताया कि विषय के बाद संदर्भ आएगा। संदर्भ में क्या है, पूर्व प्रेषित पत्र संख्या, मतलब उसे ढूंढना खंगालना ना पड़े कि कौन सा पत्र था, वो जो उनका डायरी नंबर होता है, डिस्पैच नंबर होता है, वो उसको देख करके और उस पत्र को खोज सकता है। ठीक है, तो पत्र संख्या दे दी जाती है और तारीख बता दी जाती है कि इस तारीख को ये पत्र भेजा गया था। ठीक है, और उसके पश्चात क्या होता है, फिर देखिए फिर इसका प्रारूप मतलब विषय लिखा जाएगा कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सरकारी पत्र है तो महोदय लिखा जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, महोदय लिखा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि कृपया उक्त विषय पर पूर्व में प्रेषित पत्र का अवलोकन करें, कि जो अभी विषय है अतिक्रमण रोकने के लिए, इसमें पहले भी एक पत्र भेजा गया था, पत्र संख्या ये थी, दिनांक इसको भेजा गया था, उसका अवलोकन करें, उसे देखें और उस पत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि किस किस प्रकार का अतिक्रमण हो रहा है
और उस अतिक्रमण को रोकना क्यों जरूरी है, इस प्रकार की जो बातें उसमें कही गई हैं, तो वो कहते हैं कि उनका स्मरण कर वांछित कार्यवाही करने का यथाशीघ्र प्रयास करें, कि उन्हें ध्यान में रखें और उस मतलब उन पर क्या कार्यवाही हो सकती है उस पर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा या जल्दी से जल्दी उस समाधान को करने का प्रयास, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता दें, आपकी अति कृपया होगी। फिर क्या लिखता है, यहाँ पर भवदीय लिखा जाएगा। भवदीय लिखने के पश्चात वो अपने साइन करेगा, अपना पूरा नाम लिखेगा और फिर यहाँ पर पद नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्या है, अनुस्मारक पत्र का जो प्रारूप है वो तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अनुस्मारक पत्र क्यों लिखा जाता है, जब पूर्व में प्रेषित जो पत्र है उस पर उचित कार्यवाही नहीं होती, उसका उचित उत्तर नहीं मिल पाता या फिर निश्चित समय में वो कार्य नहीं हो पाता, तो ऐसी दशा में अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी बताया कि क्या हो, अगर अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया है पहले, तो अनुस्मारक भी उसी प्रारूप में लिखा जाएगा। सरकारी पत्र है तो अनुस्मारक भी उसी प्रारूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस मैं भेजूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।